दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम एक वो अपना ट्रेड डाले हुए थे टेलीग्राम चैनल पे कि आईसीआईसीआई बैंक का शुरू में ही जो मैं लेता हूँ। वैसे मैं इंट्राडे करता नहीं हूँ, बट आज अच्छा लगा मेरे को स्टॉक। जब तक कंफर्म नहीं होता मैं इंट्राडे नहीं करता, चाहे कोई भी नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है कि सक्सेस रेट मेरा ज़्यादा होना चाहिए तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा ही। यदि मैं लॉस अपना कम कर दूँ ना तो मैं हमेशा अच्छे विनिंग में रहूँगा और मेरा कैपिटल हमेशा ग्रो होगा। और जब कैपिटल ग्रो होगा तो अर्निंग आप खुद ब खुद बढ़ा लोगे। अब मान लो, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि 100 रुपीज़ का कोई भी चीज़ है आपके पास। मान लो कोई भी शेयर आपका, एक शेयर आप 100 रुपीज़ का लिए हो, तो क्या हुआ उसमें कि फर्स्ट दिन गए और इंट्राडे खेले और 10 रुपये का माइनस कर लिए। देन व्हाट हैपेंस, दैट मीन्स दैट योर कैपिटल बिकम्स 90 रुपीज़। अब अगले दिन आप ट्रेड करने जाओगे तो 90 रुपीज़ से ट्रेड करोगे, और यदि अगले दिन आप 10% का प्रॉफिट ले भी लेते हो तो भी आपको 99 रुपीज़ होंगे। आप अपने रियल कैपिटल, जो कि आप सबसे फर्स्ट कैपिटल लेके आए थे, उतना भी आप नहीं रहोगे, जबकि दोनों बार आप 10% गेन एंड 10% लॉस किए हो। लेकिन फिर भी नहीं। चलिए दूसरे तौर से समझते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट बार कहे कि अरे यार सर, आप पहले नुकसान ही बता दिए, चलो मैं प्रॉफिट लेके बताता हूँ। फर्स्ट बार आप 100 रुपीज़ कैपिटल लेके आए, इंट्राडे किए एंड 10% प्रॉफिट यू गेन। देन व्हाट हैपेंस, जबकि आपका कैपिटल 100 से 110 रुपये हो चुके हैं, और अगले दिन आप मान लीजिए कि 10% का लॉस कर दीजिए, तो क्या होगा। अब ना 110 से आप 10% माइनस करोगे, देन अगेन योर कैपिटल इज 99 रुपीज़। फिर भी आप 1% लॉस में हो। तो बॉस, परसेंटेज हमेशा बहुत बड़ी चीज़ होती है और सक्सेस रेट आपको बढ़ाना है। स्टॉप लॉस इसीलिए छोटा होता है, और जो भी हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वो ज़्यादा रेंज में करते हैं, ताकि हमारा जो रेट हो विनिंग का वो ज़्यादा हो। ये नहीं कि 50-50% में कभी नहीं कमा पाओगे जब तक आप 85% से ऊपर नहीं जाते। देखो, मेरे को बहुत वो मिलता है यार, इंस्पायर होता हूँ मैं लेपर्ड ओपर्ड से, क्योंकि लेपर्ड का जो है ना, एक कहीं पढ़ा था मैं कि 85% उसका सक्सेस रेट होता है। दैट मीन्स यदि वो जितने बार अटैक करता है ना अपने शिकार पे, 100 बार अटैक किया तो 85 बार वो उसको गिरफ्त में लेता ही लेता है। तो वैसा ही लेपर्ड बनना है दोस्तों आपको। 85% सक्सेस रेट बनाइए और रहेंगे साथ में और बनाएंगे 85%। बट लेकिन एक चीज़ और, कि मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो ओपिनियन है, वो मैं अपने तरीके से करता हूँ। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरा ओपिनियन हमेशा तो नहीं, लेकिन 85 to 90% तक एक्यूरेट रहता ही रहता है, क्योंकि मैं सौदा तभी डालता हूँ ना जब तक मेरे को कंफर्म वो स्टॉक ना आके बोल दे कि बेटा तू ले ले, मैं चलूँगा ही चलूँगा। मैं फिर भी नहीं लेता, कहता हूँ 2 बार बोल तू। मैं बहुत ज़िद्दी टाइप का इंसान हूँ, कहता हूँ पैसा लगा रहा हूँ, बिना तेरे को जांचे पैसा नहीं लगाऊंगा। ले नहीं रहा हूँ कि जितना दे रहा है तू दे दे मेरे को, पैसा लगा रहा हूँ तो जितना उसको बोलूँगा उतना वो करेगा तभी लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। मेरे को चाहिए 100 का चीज़ 90 में, तो मैं 90 में ही लूँगा। 101 102 का देखूंगा, जब लगेगा कि नहीं बंदे में दम है तब लगाऊंगा उस पर पैसे। तो पैसे लगाते समय हमेशा उसको ठोको ना यार। 6000 से ऊपर स्टॉक है यहाँ पे, एक निकल गया हाथ से, निकलने दो। इसका मतलब ये नहीं कि 10 कबाड़ी भर लिए अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो चलिए ये सब बातें होती रहेंगी, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका नब्ज पकड़ना ज़रूरी है, उसका लैंग्वेज समझिए। अपने पैसे को लगाना है तो सही जगह पे लगाइए, उसको सही से जांचिए, पेशेंस कीजिए। नहीं लेना है, नहीं लेना है जब तक हमको सही से मिल नहीं जाता है। तो इससे पहले मैंने आपको अपने मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, जो कि मेरा पोर्टफोलियो मैं कैसे मैनेज करता हूँ, उसका मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यदि नहीं देखें तो पहले उसको जाके देखें कि पोर्टफोलियो का मॉडल कैसा होता है। और बहुत लोगों का सवाल आता है ना कि पेनी स्टॉक, तो उसके बारे में भी 1-2 वीडियो डाल चुका हूँ मैं, कि एक्चुअली पेनी स्टॉक होता क्या है, उसमें गेम क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चालू करते हैं। चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और नोटिफिकेशन हिट आइकन ज़रूर डालें, क्योंकि मेरा कोई भी ट्रेड, मेरा कोई भी पोर्टफोलियो अपडेट आप तक जल्दी से पहुंचे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत मायने रखता है। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर पुश करके रखिए,
ताकि हमको आपको बहुत जल्द कनेक्ट कर पाए। ओके, देन स्टार्ट करते हैं टुडे नेक्स्ट वीडियो ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ माय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आज स्टार्ट करते हैं हम लार्ज कैप। ओके, अक्सर सवाल आते हैं ना कई बार कि ठीक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन हम ये कैसे सिलेक्शन करें कि लार्ज कैप में हमें कितना पैसे डालने हैं, मिड कैप में कितना डालना है, शॉर्ट में कितना डालना है, पेनी स्टॉक फुलझड़ी छोड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए। और पटाखा तो छोड़ना सबका मन करता है ना यार, तो वही पेनी स्टॉक पटाखे हैं, बस समझ लो जो कि मैं बता दिया हूँ। बाकी इंट्राडे भी करने के लिए हाथ जो चुलबुली है तो उसके लिए क्या करें, तो ये सब मैं फर्दर बताऊंगा। फिलहाल आज मैं लार्ज कैप पे अपने वीडियो को कंसंट्रेट करता हूँ और लिमिटेड करता हूँ कि आज मैं आपको लार्ज कैप के बारे में ही बताऊंगा। क्या है कभी कभी बियॉन्ड चले जाते हैं, तो बियॉन्ड नहीं जाते हैं, फिलहाल हम लार्ज कैप को जानते हैं। हाँ, तो लार्ज कैप को एक्चुअली कितना इन्वेस्ट लार्ज कैप में करना चाहिए, और उससे पहले जानते हैं कि लार्ज कैप का मायने क्या होता है, लार्ज कैप कौन से स्टॉक कहलाएंगे। ठीक है, ये बड़ी चीज़ है क्योंकि सेबी के रूल के अनुसार कुछ और ही है अभी लार्ज कैप, बट मैं जो अपना क्राइटेरिया रखा हूँ कि मेरे नज़र में यही लार्ज कैप होगा जो कि जिसका मार्केट कैप जिसका मार्केट कैप मोर देन 20,000 करोड़ से हो, जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होगा, वही मेरे लिए लार्ज कैप होगा। अंडरस्टैंड, उसमें कोई किंतु पर। अब ऐसा नहीं कि शेयर्स के दाम गिर गए, 20,000 में लिए थे तो अब वो मिड कैप हो गया तो एग्जिट ले लिए। ये म्यूचुअल फंड में होते थे पहले, लेकिन अपने को नहीं लेना। 2-4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ से कोई वो नहीं होता। वो एक दिन में कंपनी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकती है, यदि बाउंड्री वाली कोई कंपनी लिए हो तो, या मिड कैप वाला कोई शेयर ज़्यादा बढ़ गया तो लार्ज कैप में चला गया, चलो एग्जिट ले लो, अब तो लार्ज कैप में चला गया, हम तो मिड कैप समझ के लिए थे। ऐसा नहीं करना। लार्ज कैप ठीक है, उतना 50-60 करोड़ का अंतर चलता है यार, तो लार्ज कैप का मतलब ये होता है। अब दूसरा पॉइंट जानते हैं कि लार्ज कैप में 20,000 से तो ठीक है मार्केट कैप, क्या रिस्क रिटर्न क्या होना चाहिए ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ठीक है लार्ज कैप में हमें इन्वेस्ट करना तो चलो समझ में आ गया, बट कितना इन्वेस्ट करना है ये भी तो ज़रूरी है कि कितना इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्ट करने से पहले हमें पता करना होगा कि एक्चुअली जब भी हम बात करेंगे अपने आप को तो एक परसेंटेज में बात करते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि पैसे में बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि किसी का मार्केट कैपिटल कुछ और होगा, किसी का कुछ और होगा, मेरा कुछ और है। एग्जैक्ट सबका एक ही मार्केट कैपिटल तो लेके नहीं आएंगे हम कभी भी ट्रेडिंग करने या इन्वेस्टमेंट करने। जो मेरे पास है वो मार्केट कैपिटल से कम नहीं है, इसीलिए मैं मार्केट कैपिटल बोलता हूँ। पैसे को इज्जत दो, पैसा आपको इज्जत देगा। ओके, तो ठीक है, तो परसेंटेज वाइज हम देखते हैं यदि, तो मेरे हिसाब से मैं इसमें 40% ऑफ पोर्टफोलियो वेटेज इन्वेस्ट करता हूँ। ओके, 40% मैं अपना पोर्टफोलियो का वेटेज लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता हूँ। आप कितना करते हैं, यदि ज़्यादा करते हैं तो क्यों, और कम करते हैं तो क्यों, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि शायद मेरा व्यू चेंज हो जाए। बट लगता नहीं, क्योंकि मुझे इससे बहुत प्रॉफिट होता है। अब 40% जो भी इसमें है, रिस्क क्या होता है, कैसे रिस्क मिनिमाइज करना है, ये मैं अपने पहले पोर्टफोलियो मॉडल में बता चुका हूँ, जो कि फर्स्ट लेक्चर है माय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, आप उसको ज़रूर जाके देखें। तो 40% जब भी मैं वेटेज इसमें देता हूँ, तो एज ए एग्जाम्पल यदि कोई 1 लाख रुपीज़ से मार्केट कैपिटल में उतारता है और वो 40% लार्ज कैप में लगाता है, दैट मीन्स ही इन्वेस्टेड 40,000 रुपीज़ इन लार्ज कैप। ओके, यदि कोई 1 करोड़ से लेके आता है तो वो 40 लाख रुपये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। ये होता है 40%, मतलब पोर्टफोलियो वेटेज। अब दूसरा पोर्शन क्या आता है, सेकेंड क्वेश्चन जब भी लार्ज कैप में आएंगे तो क्रिएट होता है कि कितने स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं, कितने स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, पैसे समझ में आ गए, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है समझ में आ गया, लेकिन कितने स्टॉक्स होने चाहिए हमारे लार्ज कैप कैपिटल में। तो ये कठिन क्वेश्चन मेरे को शुरू में लगा था, तो इसलिए मैं शेयर करता हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे जो भी इम्प्रूवमेंट किए और अपने एक्सपीरियंसेस से इसको समझा कि सबसे फर्स्ट चीज़ होना चाहिए कि आपका क्राइटेरिया जो भी रखे हो, प्रोसीजर रखे हो सिलेक्शन करने का, चाहे XYZ कोई भी रखे हो,
या तो उसका फिनेंशियल हो या एनुअल चार्ट हो या उसका R&D देख के ले रहे हो, जो भी क्राइटेरिया रखे हो, तो वो पहले फुलफ़िल करे फिर आपके उस स्टॉक में आए। ये नहीं कि मान लीजिए हमने 40 रखे कि ठीक है मैं अपने 40% पैसा 40 जो भी है अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँगा, इक्वल। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी आप स्टॉक्स लीजिएगा, चाहे वो 10 हो 20 हो कितने भी नंबर का हो, उस सारे में आपको इक्वल डिवाइडेड करना है विद इन 0.25% छोड़ के, माइनस प्लस उतना कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन लगभग आप सेम अमाउंट डिवाइडेड करके ही सारे स्टॉक में लगाइएगा। तो आपका जो प्रोसीजर होगा कि नहीं ठीक है, इस प्रोसीजर से जब तक कोई नहीं गुजरेगा, मान लीजिए कोई नहीं गुजर रहा है, वेट कीजिए, गुजरने दीजिए। यदि एक भी नहीं आ रहा है ना आपके प्रोसीजर में, तो मत लीजिए एक भी, क्योंकि यदि आपका प्रोसीजर उतना टाइट है तो जब भी एक आएगा आपको बहुत सारा पैसा देके जाएगा। तो इसलिए पहले आपके प्रोसीजर को फुलफ़िल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जब मैं इंजीनियरिंग्स में था तो एक एग्ज़ाम देने गया था JPSC का। तो JPSC में वो रूल था उस समय कि आपको दोनों पेपर, एक टेक्निकल जो कि मेरा मैकेनिकल सब्जेक्ट था और एक नॉन टेक्निकल जिसमें लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री वगैरह वगैरह ये सब आए थे। तो दोनों पेपर में पहले सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया था कि दोनों पेपर में मिनिमम 40% लाना ही लाना है आपको। दैट मीन्स यदि आप दोनों पेपर में क्वालिफाई होते हैं तब आपका कॉपी शॉर्ट लिस्टेड के लिए चेक होगा, अन्यथा आपको वहीं से रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, आप भले ही एक में क्यों ना 100 नंबर लाए हो। ठीक है, तो वैसे क्राइटेरिया हमको फिल करना है। दैट मीन्स यदि आपका जो भी क्राइटेरिया है सिलेक्शन का लार्ज कैप का, यदि उसमें फुलफिल करता है तब आप उसको लाइए अपने स्टॉक में। और मेरा मानना है कि लार्ज कैप 20 स्टॉक्स मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम 20 स्टॉक्स होने चाहिए मिनिमम। जो देखिए मैक्सिमम का मतलब 20 से 21 नहीं होना चाहिए, 20 से 19 हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है कि मान लीजिए मार्केट क्रैश डाउन में है, करेक्शन में है, या मार्केट ओवर वैल्यूड हो गई है, तो क्या होगा कि आपके जो क्राइटेरिया है इतना टाइट रखना है कि उसमें फिट नहीं हो पाएंगे। जब उसमें फिट नहीं हो पाएंगे तो वो लाजमी सी बात है कि आपका 20 से 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो इसलिए 20 से नीचे रह जाए, लेकिन 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 20 से ऊपर इसलिए नहीं जाना चाहिए कि हम कितने स्टॉक्स पे ध्यान दें। देखिए यदि 20 हैं और उसके बाद यदि आपको कोई स्टॉक्स अच्छा लग जाता है कि नहीं ठीक है ये स्टॉक हमें अच्छा लगता है, तो जब आप इस 20 में से किसी एक को एग्जिट करोगे ना तो वो आपका प्रॉफिट बुकिंग होगा। नहीं समझ में आए? ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। यदि या आप लिमिटेड रखे हो, मान लीजिए 20 स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में पहले से, ठीक है, पहले से 20 स्टॉक्स हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक्स आपको पसंद आ गया, पहले एक साल में आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप 10% रिटर्न दे के बैठा है, तो आपको अब कोई स्टॉक्स पसंद आ गए तो आप क्या करोगे? इस 20 में से किसी एक को एग्जिट करोगे ना बॉस। और जब एग्जिट करोगे तो वो कुछ प्रॉफिट लेके बैठा है और इधर प्रॉफिट है नहीं, तो आप जब भी इसको इंटर करोगे दैट मीन्स उस स्टॉक का प्रॉफिट बुकिंग आप कर लिए, तभी तो इंटर करेगा, क्योंकि आपको रखना तो 20 ही है। तो इसलिए थोड़ा सा लिमिटेड स्टॉक रखना चाहिए ताकि हम डिसिप्लिन वे में एक बार स्टॉक को एग्जिट और एंट्री करा सकें और उसी बीच में हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। ये आपको मेंटेन करना होगा, क्योंकि नंबर्स के खेल बहुत आसानी नहीं होते, नंबर्स के खेल बहुत बड़ा होता है, और नंबर्स पकड़ लिए ना आप तो आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बन जाओगे। ठीक है, तो 20 स्टॉक्स रहने चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमको दो चीज़ की कमी सबसे पहले लगती है। सबसे पहला कमी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना इतना ज़रूरी है इसमें कि हाँ नहीं, हमने जो डिसीजन लिया है उस पर अटल रहेंगे कि नहीं 40% है तो 40% ही इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप में, इससे ज़्यादा दिन नहीं जाना है। ठीक है, ये डट के रहना है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप गलत डिसीजन ले लिए हो तो हाँ उस पर भी बने बैठे हैं, चलो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। फ्लेक्सिबल रहना है, लेकिन डिसिप्लिन, यदि आपका अच्छा डिसीजन है तो आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलिए। दूसरा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करना है? देखिए अक्सर क्या होता है कि हम जब शुरू में रहते हैं तो एक्चुअली होता क्या है
कि जो स्टॉक हमें प्रॉफिट देता है ना, मान लीजिए 5%, 10%, 20%, हम उसको बहुत जल्दी एग्जिट हो जाते हैं, कहते हैं यार 20% आ गया, चलो दूसरा खोजते हैं, उसमें भी 20% ले लें। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो स्टॉक आपको दे रहा है ना, यानी आपका जो भी प्रीव्यू से आप लिए हो वो आपका डिसीजन सही था, और आप उसका पूरा लेके आओ, क्योंकि जो आपका डिसीजन गलत होगा ना तो वो पूरा माइनस करके जाएगा आप पे, तो आप लेने वाले में क्यों कमी कर रहे हो। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो सोच के लिए हो, मान लो कि हम सोच के लिए हैं कि चलो यार ये स्टॉक है, इसका ये मैनेजमेंट जब तक रहेगा तब तक हम इस स्टॉक को रखेंगे, जिस दिन वो मैनेजमेंट से बाहर हुआ उस दिन आपको स्टॉक से एग्जिट कर लेना है। ऐसा व्यू और ऐसा इमोशंस होने चाहिए। प्राइस पे यदि टैग करके रखो कि 100 का लिए हैं, टेक्निकल अच्छा बता रहा है 150 तक जाएगा तो 150 पे जाए वैसे ही एग्जिट कर लेना, ये नहीं कि चलो अच्छा चलो आगे बढ़ते जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लॉस वाले स्टॉक को हम रख लेते हैं और प्रॉफिट वाले को भेज देते हैं, और जो इसमें अटक जाते हैं ना उसको हम कह देते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए है। वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझते हैं कि ये लार्ज कैप जो है ये एक तरह से लॉन्ग टर्म भी है। लॉन्ग टर्म मतलब इसका प्रीव्यू आप एक बड़े समय के लिए लीजिए। समय मतलब कि हाँ ठीक है, वैसा नहीं प्राइस ब्रेक चार्ट या ब्रेक इवन पॉइंट से नहीं, प्राइस टैग और वॉल्यूम पे नहीं लेना है आपको। इसके फिनेंशियल, इसके R&D, ये सब चीज़ें पे फंडामेंटल ज़्यादा वेटेज होना चाहिए इसको चेक करने के लिए, ठीक है। इसलिए ये लॉन्ग टर्म में आता है, कोई समय ड्यूरेशन नहीं होता। यदि हमको लग रहा है कि ठीक है कोई भी स्टॉक लेते हैं, उसका वो ये वाला जो है ब्रांड अच्छा चल रहा है, अब मान लीजिए कुछ ब्रांड पे सेंसन लग गया तो आप तो उस ब्रांड पे लिए थे ना, यदि वो ब्रांड ही सेंसेंड हो गया देन व्हाट, आपको तुरंत एग्जिट लेना है, भले ही वो स्टॉक आपको लॉस दे के जा रहा हो या प्रॉफिट दे के जा रहा हो, आपको होल्ड ऑन नहीं करना है। जब उस पर से सेंसन हटेगा तब फिर आप बाय करना, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए। ये समझ लिए 20 स्टॉक मैक्सिमम होते हैं। देखिए मेरा एक्सेप्टेशन है कि इसमें से मैं प्रॉफिट मिनिमम 200 to 500% पे एग्जिट करता हूँ। इतना तो दे रहा है यार, इतना तो आसानी से दे देता है, और 2-3 साल में दे देता है केवल, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और ऐसा मार्केट जहाँ की अभी हमें बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है, वैसे में तो कहना ही क्या है। तो ये बाकी और देखते रहेंगे, वीडियो के सेंटिमेंट्स समझेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट्स कैसा होता है, मार्केट का व्यू कैसा होता है लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, धीरे धीरे। लेकिन फर्दर मैं आपको ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो भी मॉडल है इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखा जाए, क्योंकि बड़ा हो जाएगा आप भी बोर हो जाओगे। तो यहाँ का प्रीव्यू यहीं तक, और कोई क्वेरी हो मेरे हिसाब से तो मैं बता दिया कि इन्वेस्ट कितना करना चाहिए, स्टॉक्स कैसे होने चाहिए, एग्जिट और एंट्री का कैसा प्लान होना चाहिए। बाकी और एनी क्वेरी हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, और हाँ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर प्रीव्यू ऑफ द माई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तब तक के लिए